हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 तक हम लोग कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लीजिएगा। आज करेंगे पार्ट 6। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ए पर्सन बोरोड रुपीज 10,000 at 5% rate of interest per annum and immediately lent at 5.5%। 5% से किसी से उधार लिया और किसी को 5.5% से उधार दे दिया, मतलब 0.5% लाभ होगा। आफ्टर 4 years कलेक्टेड द अमाउंट एंड सेटेड हिज लोन। 4 साल बाद लोन चुका दिया। व्हाट इज द अमाउंट गेन्ड बाय हिम इन दिस ट्रांजेक्शन, मतलब लाभ कितना होगा। ठीक है, 1 साल में प्रॉफिट 0.5%। ठीक है, 4 साल का मामला, 4 साल में 2% हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। 10,000 का 2% कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 13,000 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर रेट को 20% बढ़ाया जाएगा, the amount becomes rupees 13,600 in the same time same। find the rate। रेट क्या है। ठीक है, मतलब कोई प्रिंसिपल था, वो अमाउंट हो गया 13,000। दूसरी बार प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 13,600। ठीक है, 20% रेट बढ़ाया गया। 20% मतलब 1/5। अगर 5 रेट था, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर गैप कितना 1, यहाँ पर गैप कितना 600। एक का वैल्यू 600, 5 का वैल्यू 3,000। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल था 3,000 माइनस कर देंगे 10,000। ठीक है, ये कितने साल में, 3 साल में। 1 साल में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1 साल में 1000 हो जाएगा। ये 10,000 का कितना परसेंट, 10%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इन हाउ मेनी years will the interest on a capital be 3/5 of the amount at the rate of 10%। कोई प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, अमाउंट क्या दिया 5, एसआई कितना हो गया 3, मतलब प्रिंसिपल था 2। ठीक है, इसको 200 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं। ठीक है, 10% इंटरेस्ट। ठीक है, 200 का 10% 20 हो जाएगा। ये 1 साल में 300 होना है, कितने साल लगेंगे, भाग कर देते हैं, कितना हो जाएगा 15 साल। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ए लेंड्स ₹5,000 टू बी। ए ने बी को उधार दिया 5,000 फॉर 3 years एंड टू सी ₹6,000 फॉर 2 years। सी को उधार दिया 6,000 रुपीज फॉर 2 years एट द सेम रेट, रेट सेम। इफ ए गेट्स ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1620, व्हाट इज द रेट परसेंटेज। रेट क्या है, रेट को आर मान लेते हैं। ठीक है, पी आर टी बाई 100। ये पहला, इधर पी 6,000, आर
सेम t 2 years by 100 equals to 1620। 2 जीरो काट दिया, ये 1 जीरो काट देते हैं, काट दिया। ये कितना हो गया 15R प्लस 12R मतलब 27R इक्वल्स टू 162। R इक्वल्स टू 6 मतलब 6%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऑप्शंस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ₹8,000 बिकम्स ₹10,400। 8,000 रुपीज़ 10,400 हो गया। ठीक है, 6% पर एनम। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम हाउ मच मनी विल बी 15,250 रुपीज़ एट द सेम टाइम। ठीक है, टाइम सेम बोला है। ठीक है, टाइम पहले निकाल लेते हैं। 8,000 रुपीज़ था, क्या हो गया 10,400। कितना बढ़ा 2,400। ये एक साल में कितना बढ़ा, इसका 6% मतलब 480, लेकिन बढ़ा तो 2,400। ये कितने साल में हुआ, भाग कर देते हैं, ये 5 बार चला जाएगा मतलब टाइम 5 इयर्स। ये निकल गया। ठीक है, ये मिटा देते हैं, टाइम 5 साल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है जो 15,250 हो जाएगा। ठीक है, 5% के हिसाब से 5 साल इंटू 5% कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, 25% मतलब 1/4 मतलब 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 5 का वैल्यू, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा ये 3 बार जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ये 200, 12,200, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन इन्वेस्टेड ₹51,000 divided into 2 different schemes A and B at the simple interest 14% per annum and 11% per annum respectively. If the total amount of SI earned in 2 years be ₹12,240, what was the amount invested in scheme A? 2 साल में 12,240, 1 साल में क्या हो जाएगा, 1 साल मान के करेंगे। ठीक है, ये 6,120 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल में। स्कीम ए में 14%, स्कीम बी में 11%। ठीक है, मान लेते हैं पूरा 11% में ही अगर डिपॉजिट करता तो 11% ब्याज मिलता, मतलब 51,000 का 11%। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5610, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब 11% के हिसाब से 5610 ब्याज मिलता, लेकिन मिला कितना 6120, क्योंकि ये 3% एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब 3% का वैल्यू ये गैप। ठीक है, ये कितना हो गया 015। ठीक है, 3% का वैल्यू ये हो गया। 1% का क्या हो जाएगा 170। 100% का क्या हो जाएगा 17,000, मतलब एक 17,000, दूसरा 51,000 माइनस 17 मतलब
34,000, ठीक है। ऑप्शन में तो दोनों ही है, जो ज़्यादा था 14%, इसके हिसाब से ये आंसर होगा, जो कम था 11%, इसके हिसाब से ये आंसर होगा, ठीक है। क्या पूछा? इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, आंसर होगा 17,000, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए मैन केप्ट रुपीज 1,20,000 in the name of 3 sons in such a way that after 2, 3 and 4 years they would get equal simple interest at the rate of 5% per annum. Then what is the ratio of the money was kept? किस रेशियो में मनी रखा था, ठीक है। ऐसा ही सेम मिलेगा, ठीक है। ए को कितना मिलेगा? 5% इंटू 2 मतलब 10% मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 3 साल, 3 इंटू 5% 15, बी को 15% मिलेगा। सी को कितना मिलेगा? 4 इंटू 5%, मतलब सी को 20% मिलेगा। परसेंट तो कट जाएगा, लिखा नहीं, ठीक है। 5 से काट देते हैं, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। मतलब 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, ठीक है। ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर ए निकलना है तो ए को छोड़ देना है, बी और सी को गुना कर देना है, ठीक है। मतलब 4 इंटू 3 12। बी निकलना है, ए और सी को गुना कर देते हैं, बी को छोड़ के, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। सी निकलना है, सी को छोड़ देते हैं, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और काट लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 6:4:3 पैसा रखा होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन टेक्स ए लोन ऑफ ₹50,000 in 2 parts, 3 years, simple interest at the rate of 8% on the first part and 4-year SI at the rate of 9% on the second part are equal, दोनों बराबर। What is the second part? Second part क्या है, ठीक है। मान लेते हैं 2 अमाउंट, एक अमाउंट ए, एक अमाउंट बी, ठीक है। ए में टोटल इंटरेस्ट 3 ईयर्स इंटू 8% मतलब 24%, मतलब ए का 24% इक्वल्स टू बी का कितना? 4 ईयर इंटू 9 मतलब 36%। परसेंट कट जाएगा, लिखा नहीं, ये 12 से काट देते हैं, ये 2 बार, ये 3 बार, मतलब ए बाई बी इक्वल्स टू 3/2। ये टोटल कितना? 5, 5 का वैल्यू 50,000। क्या निकलना है? सेकेंड पार्ट 2 का वैल्यू 20,000 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द एसआई ऑन ₹X एट द रेट ऑफ A% फॉर M years is same as that on ₹Y at the rate of A² % for M² years, the X is to Y is equals to, ओके। ऐसा सेम बोला है, ठीक है, मतलब ये PRT/100 इक्वल्स टू वो PRT/100 हो जाएगा, ठीक है। PRT/100 इक्वल्स टू ये P मतलब Y, R मतलब A², T मतलब M²/100, ये हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये M से एक M कट जाएगा, एक A से एक A कट जाएगा, X/Y हो जाएगा AM/1 मतलब AM is to 1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन इन्वेस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट 6% per annum at simple interest in bank A and 7% simple interest and bank B, ठीक है। आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद, ही गेट्स ₹1770 ऑफ इंटरेस्ट, 1770 इंटरेस्ट मिला, ठीक है। 1/4 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए का 1/4 इक्वल्स टू बी का 1/5, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड, ठीक है, टोटल निकलना है। ए का 1/4 इक्वल्स टू बी का 1/5, ये बोला। ए बी इधर चला आएगा, ए बाई बी 4 ऊपर चला जाएगा, 4 5 तो वही रहेगा। ए इज टू बी इक्वल्स टू 4:5, ठीक है, ये मिटा देते हैं। ए बाई बी निकल गया 4:5, ठीक है। 400-500 मान लेते हैं। ए का 6%, इसका 6% कितना हो जाएगा 24। बी का 7%, ये 7% कितना हो जाएगा 35, ठीक है। ये टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 59, 59 का वैल्यू 1770, ठीक है। एक का वैल्यू 30, 900 टोटल, 900 का वैल्यू क्या हो जाएगा 900 इंटू 30, 27,000, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।